हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आपका सभी का जेईई एडवांस 2021 का पेपर हो चुका है। आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो उनका काफी अच्छा भी हुआ होगा, कुछ का थोड़ा सा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा। तो जो भी सारी चीजें हैं, अब इसमें जो पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग बच्चों कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, साथ में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक क्या आ सकती है, इसके बारे में डिटेल में बच्चों मैं और हर्ष सर आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी सारी क्लैरिटी बच्चों आपको यहां से मिल जाएगी। और जो भी बच्चों आप में से जिस भी स्टूडेंट ने जेईई एडवांस 2021 का पेपर अटेम्प्ट किया है उसने मार्क्स अपने कैलकुलेट किए होंगे, तो जो भी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं, ताकि आइडिया लग सके कि कितने स्टूडेंट जो है वो उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर पा रहे हैं। तो पहली चीज तो यार देखो कि ये जो हमने मार्क्स वर्सेस रैंक हम बताएंगे और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाले हैं वो किसके बेसिस पे बताने वाले हैं। तो ये 19, 20 और 2021 हमने इन 3 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया, साथ ही साथ में जो 19 और 20 की जो एक्चुअल में जो कट ऑफ और मार्क्स वर्सेस रैंक थी उनको हमने एनालाइज करके आपको हम अभी दिखाएंगे भी, उसके बेसिस पे हमने बच्चों डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे 2021 का एनालिसिस किया है। अब देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को एक चीज तो ये लग रही होगी कि 2021 में जैसे मैथ्स का पेपर जो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया है, बट बच्चों अगर हम बात करें इसका, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हम 2019 के साथ में, तो पेपर जो वो ऑलमोस्ट पेपर का लेवल वैसा सा ही है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में क्या हुआ था कि 19 में तीनों पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के थोड़े बैलेंस से थे, थोड़े तीनों के डिफिकल्ट से पेपर थे। बट इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी आसान है, आसान नहीं मतलब रिलेटिवली आसान है अगर हम 19 का कंपेयर करें, और मैथ जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 19 और 20 की जो कट ऑफ है उनमें बच्चों बहुत ज्यादा वेरिएशन जो वो नहीं आएगा, ऑलमोस्ट वही चीजें जो रहने वाले हैं। तो पहले हम आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं, उसके बाद में नेक्स्ट हम बच्चों आपको मार्क्स वर्सेस रैंक जो वो भी आपको बताएंगे। तो यार देखो, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी, पहली चीज तो 2019 में पेपर जो 372 मार्क्स का था, उसके बाद में 2020 में 390 मार्क्स का था, और इस बार बच्चों पेपर जो 360 मार्क्स का था ना, दोनों पेपर में 57 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जैसे 2019 में ऐसा हुआ था कि पहले उन्होंने कट ऑफ जो डिक्लेयर किया था वो 35% किया था, बट बाद में उन्होंने देखा कि जितने बच्चे हम लेने हैं उतने आ ही नहीं पा रहे, डिफिकल्ट पेपर ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने रिड्यूस करके इसको 25% कर दिया था। सिमिलर वे में उन्होंने बाकी कैटेगरी में भी बच्चों ऐसा ही किया था। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 का पेपर जो एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, और डिफिकल्ट में फिजिक्स का पेपर काफी डिफिकल्ट था और मैथ्स भी अच्छी खासी डिफिकल्टी लेवल की उसमें आई थी। तो वहां पे क्या हुआ कि ये जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई, यहां पे हो गई थी। अब 2021 का बच्चों पेपर जो 360 मार्क्स का था, और इनके बेसिस पे यहां पे जो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ हो सकती है वो जनरल कैटेगरी की अप्रोक्सीमेट 25 टू 26.5 तक जा सकती है। ओबीसी और जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहती है उनकी ऑलमोस्ट बच्चों सेम कट ऑफ रहती है। सिमिलर वे में एससी एसटी जो उनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट जा सकती है 12.5 टू 13.5%। अब जैसे आप में से काफी सारे बच्चे इंडिविजुअल सब्जेक्ट, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में बच्चों ज्यादा मार्क्स आपको नहीं चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर शायद ऐसा था कि मैथ्स में इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 6 मार्क्स लेके आने थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में शायद वो मार्क्स जो थे वो 8 मार्क्स थे। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो सभी आप कट ऑफ जो पार कर ही लोगे, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जो वो आपको नहीं होगी। एक और चीज है, जैसे कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने परसेंट अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपको आईआईटी मिल जाएगी। बेसिकली इस परसेंट का जो मतलब होता है वो क्या आता है कि अगर आप इस क्राइटेरिया को क्रॉस करते हो तो आईआईटी वाले जो है वो आपको रैंक दिखाएंगे कि भाई आपकी इतनी रैंक आई है। अगर इससे कम है तो आपका जो स्कोर है वो आपको विजिबल नहीं होगा, आपकी रैंक जो वो शो नहीं करेंगे, क्योंकि रैंक जो काफी दूर तक जाती है, बट सभी को आईआईटी में बच्चों नहीं मिल पाता है। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो ऑलरेडी पता होगी। तो अब एग्जैक्टली कितने मार्क्स जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उस पे कितनी रैंक आपकी बच्चों आ सकती है उसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले यार, आपके अगर कोई भी देखो भाई बंधु रिलेटिव बहुत सारे होते हैं, है ना, जो कि जेईई 2022 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो इसके लिए बच्चों एटीपी स्टार के जो
सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का बैच है एकलव्य 3.0 बैच, और जेई मेन प्लस एडवांस के लिए वॉरियर 3.0 बैच। इसके रजिस्ट्रेशन आज से बच्चों स्टार्ट हो चुके हैं, और इसमें जो ऑनलाइन बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी क्लासेस 7 अक्टूबर से स्टार्ट है। आप डायरेक्टली हमसे आके कोटा भी पढ़ सकते हो, जिसकी क्लासेस बच्चों 12 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो जो भी यार आपके कजिन भाई बहन दोस्त जो भी है, उनको आप ये कोर्स जो वो रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपको हर्षल थोड़ा बताएंगे कि मार्क्स का क्या लोचा है, कितनी रैंक आपकी आ सकती है। हेलो बच्चों, जैसे कि सर ने आपको सारी बातें बता दी 2019 2020 और 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है सर ने आपको बता दिया सारा परसेंटेज का। तो यहाँ पे 1 या 2% का आपका फ्लक्चुएशन हो सकता है, वो हम पहले कह चुके हैं आपको, दैट इज एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना। और दूसरी बात ये सर ने एक बात बोली कि 25% अगर जैसे मान लीजिए 2019 में आपका आ रहा है, दैट डजंट मीन कि आपको IIT मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं होता। अगर मैं आपसे बात करूँ 2019 की, तो 25% पे सर 25,000 के आसपास रैंक थी, है ना, 24,900 समथिंग रैंक थी। तो ये मत समझिएगा कि आपका 25% है तो आप मतलब आपको IIT मिल जाएगा, आप भी जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अगली स्लाइड में अपन बात करते हैं किस बारे में, रैंक वर्सेस मार्क्स के बारे में बात करते हैं। और इसके अगली वाली स्लाइड में आपको वो मिलने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस वाली स्लाइड में हम बात करें मार्क्स वर्सेस रैंक की। तो 2019 की अगर बात की जाए तो रैंक 1 जो था वो 346 मार्क्स पे था, रैंक 10 जो है 308 मार्क्स पे। इस तरह से 50 100 हमने इस तरह से डिवाइड किया है, 50 100 500 रैंक 227 पे, है ना। और पेपर का मार्क्स आपको बता दिया गया कि डेट वाज ऑफ 372 मार्क्स। ठीक है ना। तो इस तरह से आप मार्क्स देख सकते हैं। सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस अगर आप देखेंगे 2020 की बात करें रैंक वर्सेस मार्क्स की, तो फर्स्ट रैंक आपका 352 मार्क्स पे था, 40 रैंक 296 पे। यहाँ पे हमने रैंडम डाटा लिया है ना, कुछ भी पर्टिकुलर रैंक के बारे में, जैसे 80 रैंक्स कितने था 284 पे, 850 230 पे। इस तरह से हमने रैंक को बताया गया 2019 और 2020। तो इसी के बेसिस पे वी हैव कैलकुलेटेड द रैंक्स ऑफ 2021 एंड दैट आर एक्सपेक्टेड रैंक, जिसको आप बहुत बेसब्री से इंतजार करोगे कि सर हमें वो बता दीजिए कि हमारे कितने मार्क्स, क्योंकि टोटल तो देखो आप सबने कर लिया होगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आपने देख लिए, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर कीज भी देख ली, तो आपने ये तो लगा लिया होगा टोटल कि हमारे मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो वही चीज आपको बता सकते हैं। हमने बहुत ज्यादा एनालाइज करके ये चीज डिसाइड की कि किस मार्क्स पे क्या रैंक आ सकती है। तो डेफिनेटली आप जरूर देखिए इस चीज को। तो सर बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो यार वो चीज भी हम बताने वाले हैं। अच्छा देखो, एक चीज क्या होती है कि यार जो ऊपर वाली जो रैंक्स होती है ना, टॉप, जैसे आप 40-50 तक मान लो, तो वहां पे क्या होता है कि मार्क्स का गैप जो वो काफी ज्यादा रहता है। बट जैसे जैसे रैंक नीचे जाती जाती है तो बच्चों एक एक मार्क 2-3 मार्क्स के अंदर रैंक्स जो वो काफी वेरी कर जाती है। जैसे आप 2020 में देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट और 40th रैंक जिस बच्चे की है, वहां पे मार्क्स का गैप देखो कितना ज्यादा है, 56 मार्क्स का गैप है। यहां पे अगर 40 to 80 आप जाते हो तो 40 रैंक में सिर्फ और सिर्फ बच्चों 12 मार्क्स का गैप है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो तो वहां पे मार्क्स का गैप जो कम होता जाता है। अब इन्हीं के बेसिस पे अगर बच्चों बात करें 2021 में, तो यार एक्सपेक्टेशंस जो हमारी है, जो पेपर का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रैंक जिस बच्चे की आने वाली है उसके अप्रोक्सीमेट 338 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं। मतलब कि जो पैटर्न, हाँ प्लस माइनस तो यार हमेशा ही होता है, बट ये है कि जो पुराने जो पैटर्न्स है कि जैसे टॉपर बच्चा जो इसके अराउंड आप ऐसा मान सकते हो कि 94 to 95% जो है वो आते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग 338 बनते हैं। फिर जिस बच्चे ने अप्रोक्सीमेट 300 मार्क्स आए उसके 10th रैंक आ सकती है, जिसने 275 स्कोर किया वो टॉप 50 में आ सकता है। तो यानी कि अगर आप टॉप 500 में आना चाहते हो तो टॉप 500 के अकॉर्डिंग बच्चों आपके जो मार्क्स हैं वो 220 से लेके 230 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो मान के चलिए कि बच्चों आप टॉप 500 में आ जाओ। अगर आपको चाहिए कि 2000 रैंक के लिए बच्चों आप 190 मार्क्स, और यहां तक जो टॉप 10,000 है तो 10,000 के अंदर बच्चों जो मार्क्स हैं आपके, वो आप ऐसा मान सकते हो 125 to 130 मार्क्स जो वो बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके अंदर आपकी जो डिजायर्ड रैंक है 10,000 के अंडर वो बच्चों आप जो अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि यार आपको ये चीजें जो वो क्लियर हो गई होंगी। और अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन जो बच्चों जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, जो हमने बच्चों से बात होती है, जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, जो प्रीवियस ईयर है, उन सब के एनालिसिस के बेसिस पे होता है। तो हो सकता है कि इसमें 1-2% का वेरिएशन जो वो हमेशा ही आता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। एंड अगेन यार ये जो बैचेस है ये हमने आपको बता दिया कि ऑनलाइन भी है और कोटा में आके डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका ड्रॉप लेने का मन है तो आप खुद इस बैच में आ सकते हो, और अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हो तो उसको भी बच्चों रिकमेंड कर सकते हो। साथ ही साथ में बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो जरूर लिखने, ताकि पता चल सके कि कितने बच्चे जो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।